प्यारे दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान राम को भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जाना जाता है तथा योगेश्वर श्री को कृष्ण 8वें अवतार के रूप में। श्री राम शिष्टाचार, सदाचार, मूल्यों और नैतिकता के प्रतीक माने जाते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिसका अर्थ है पूर्ण पुरुष। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने बुरी ताकतों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित महाकाव्य रामायण तथा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में राम की लोकप्रियता को बताया गया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में श्री राम से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में तथा उनकी आराधना में सहायक प्रार्थनाओं तथा उनके जीवन प्रसंगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कहा जाता है, राम रक्षा स्तोत्र करने से आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसका नियमित रूप से जाप करने से सुख और शांति प्राप्त करने में मदद मिलती है। राम नाम का 108 माला जपने से आपको राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस पाठ को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। राम स्तुति का पाठ करने से आप पर राम जी कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख समृद्धि और धन धान्य में वृद्धि होती है। महाकाव्य रामायण के अनुसार महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया और उनकी इच्छा थी कि इस महान यज्ञ में सभी शामिल हो। इसलिए राजा ने सभी ऋषि मुनियों और पंडितों को बुलावा भेजा। जिस दिन यज्ञ था, महाराज दशरथ द्वारा बुलाए गए सभी गुरु वशिष्ठ, ऋग ऋषि व अन्य विद्वानों के साथ तथा उनके मित्र पहुँचे। इसके बाद विधि पूर्वक यज्ञ की शुरुआत हुई। मंत्र उच्चारण और पाठ जैसे सभी विधि विधान के साथ कुछ घंटों में यज्ञ पूरा हुआ। महाराजा दशरथ ने फिर सभी ब्राह्मणों, विद्वानों व अतिथियों को उपहार में धन धान्य आदि भेंट दी और उन्हें आदर पूर्वक विदा किया। यज्ञ में प्रसाद के लिए खीर बनी थी और उस प्रसाद में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद था। प्रसाद में बनी खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को दी, जिसे ग्रहण करने पर तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। कुछ समय के बाद राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के मुंह पर इतनी चमक थी कि हर कोई देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वह आम बच्चा नहीं है। राजा की दूसरी रानी कैकेयी ने एक पुत्र और तीसरी रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को शुभ नक्षत्रों में जन्म दिया। राजा दशरथ के पुत्रों के जन्म की खुशी में महल में सभी लोग प्रफुल्लित हो उठे। प्रजा भी खुशी से नाचने और गाने लगी। इस खुशी को देखकर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। खुशी से झूम रहे राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया और अपनी प्रजा व दरबारियों को रत्न और आभूषण बांटे। उसके पश्चात चारों बच्चों का नामकरण किया गया। महर्षि वशिष्ठ ने उनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा। समय बीतता गया और धीरे धीरे बालक बड़े हो गए। इनमें से राम अपने तेजस्वी गुणों के कारण प्रजा को बहुत अधिक अच्छे लगने लगे। उन्होंने छोटी उम्र में सभी विषयों में महारत हासिल कर ली थी, चाहे वह शस्त्र चलाना या घोड़े की सवारी करना हो। वह माता पिता व गुरुओं बहुत ही सम्मान करते थे। उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनका अनुसरण करने लगे। जब भी महाराज अपने चारों पुत्रों देखते थे तो उनका मन आनंद से भर उठता था। भगवान राम अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा पाकर उन्होंने वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। भगवान राम और उनके भाइयों ने ज्ञान के साथ साथ अच्छे मानवीय और सामाजिक गुणों को प्राप्त किया। सभी भाई अच्छे गुणों और ज्ञान के कारण वे अपने गुरुओं के प्रिय बन गए। श्री राम गुणों के मिसाल थे। राम न केवल दयालु और स्नेही थे, बल्कि उदार और भावनाओं के प्रति संवेदनशील भी थे। भगवान राम के पास एक अद्भुत काया और मनोरम व्यवहार था। श्री राम उदार व्यक्तित्व के धनी थे। वह अत्यंत महान, उदार, शिष्ट और निडर तथा वे बहुत ही सरल भी थे। भगवान राम को दुनिया में एक अतुलनीय पुत्र माना जाता है और अच्छे गुणों के हर पहलू में दशरथ के समान थे। उन्होंने जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने हमेशा विद्वानों और बड़ों का सम्मान किया। लोग उन्हें प्यार करते थे। उनका शरीर पारलौकिक और उत्कृष्ट था। वह प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। भगवान राम अविश्वसनीय पारलौकिक गुणों से संपन्न थे। ऐसे गुणों के स्वामी, जो अदम्य थे, जो बहादुर थे और जो सभी के अतुलनीय भगवान थे।
संक्षेप में कहें तो श्री राम का जीवन पवित्र अनुपालन, निर्मल पवित्रता, अतुलनीय सादगी, प्रशंसनीय संतोष, प्रशंसनीय आत्म बलिदान और उल्लेखनीय त्याग का जीवन था। राम का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था और वे विशेष रूप से लंका के राजा, भयानक बहुसिर वाले राक्षस राज रावण से निपटने के लिए देवताओं के बोलने पर दुनिया में अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु ने देवताओं की पुकार का उत्तर दिया और दशरथ द्वारा किए गए यज्ञ में प्रकट हुए। राम के तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सभी में दैवीय गुण थे। श्री राम के सबसे प्रिय भाई और महान साथी महारानी सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण थे। सीता स्वयं से जुड़े प्रसंग के मुताबिक श्री राम का विवाह जनक नंदिनी सीता से हुआ, जबकि उनके सेवक वानर राज हनुमान थे। रामायण के मुताबिक राजा जनक के घर में भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से उठा नहीं सकता था। लेकिन एक दिन सीता जी ने घर की सफाई करते समय उस धनुष को उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया। इसे देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय पर उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। उन्होंने सीता स्वयंवर की तिथि निर्धारित की और सभी देश के राजा और महाराजाओं को इसके लिए निमंत्रण भेजा। राम का पहला साहसिक कार्य तब हुआ जब ऋषि विश्वामित्र ने राक्षस से लड़ने में मदद मांगी। राम और लक्ष्मण कौशल के उत्तरी राज्य की राजधानी अयोध्या में अपने बचपन के घर को छोड़कर विश्वामित्र के पीछे उनके घर गए और वहां एक भयानक राक्षसी तारका को मार डाला। कृतज्ञता में ऋषि ने राम को दिव्य हथियार दिए। तत्पश्चात वे गुरु की आज्ञानुसार आगे की ओर निकल पड़े। वहां विदेह के राजा जनक ने राम का बहुत आदर सत्कार किया और वह राजा की सुंदर बेटी सीता, जिसे जानकी या मैथिली भी कहा जाता है, उनसे मिले। राजा जनक ने राजकुमारी सीता का विवाह उसी से करने का फैसला किया था जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। एक एक कर सभी ने धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे उठा ना सका। उसके पश्चात गुरु की आज्ञा पाकर राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तभी धनुष टूट गया। फिर बड़ी ही धूमधाम से राम और सीता का विवाह हुआ। इस खुशी के मौके पर सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अयोध्या के सिंहासन के लिए राम के उत्तराधिकार को उनकी सौतेली मां कैकेयी की कुबड़ा दास मंथरा ने मुश्किल बना दिया था। राम से ईर्ष्या के कारण उसने दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी की राय में खटास ला दी और भरत को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने के लिए अपने पति को मनाने के लिए राजी कर लिया। इसके अलावा राम को 14 वर्ष के लिए राज्य से वनवास दिया गया था। इसलिए सीता और उनके हमेशा के वफादार साथी लक्ष्मण के साथ राम सुदूर दक्षिण में चित्रकूट में दंडक वन में रहने के लिए चले गए। इस बीच दशरथ की मृत्यु हो गई, लेकिन भरत ने राम के प्रति इस अन्याय को देखते हुए राजा नहीं बनने का फैसला किया, बल्कि राम को खोजने और उनके घर और अधिकार को वापस करने का फैसला किया। जब दोनों भाई एक बार फिर मिले तो राम ने अयोध्या लौटने से इनकार कर दिया जब तक कि वे अपने पिता की इच्छा को पूरा नहीं कर लेते। बहुत चर्चा के बाद भरत उस समय तक जब तक राम वापस नहीं आ जाते तब तक वह एक नामात्र के राजा के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हुए। तब उन्होंने राम के प्रतीक के रूप में अपने भाई के खड़ाऊं ले लिए और उन्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। राम अपने शेष वनवास में स्थिर नहीं रहे, लेकिन कई ऋषियों के पास गए। आखिरकार वह गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में गए, जो राक्षसों से ग्रस्त क्षेत्र था। एक विशेष रूप से रावण की बहन शूर्पणखा को राम से प्यार हो गया और जब उसकी प्रगति का विरोध किया गया तो उसने बदला लेने के लिए सीता पर हमला किया। लक्ष्मण ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की और शूर्पणखा के कान और नाक काट दिए। तब क्रोधित राक्षसी ने तीनों पर हमला करने के लिए राक्षसों की एक सेना इकट्ठी की। एक महाकाव्य युद्ध में राम ने उन सभी को हराया। हालांकि शूर्पणखा का मामला समाप्त नहीं हुआ और उसने रावण, जो कि शूर्पणखा का भाई था, को सारा वृतांत सुनाया और उसे उनसे बदला लेने को बोला। तदनुसार राक्षस राजा ने राम के घर की तलाश की और जब राम एक हिरण, जो वास्तव में रावण के जादूगर मारीच था, की तलाश में घूम रहे थे, सीता का अपहरण कर लिया। उन्हें अपने हवाई रथ से लंका लाकर बंदी बनाकर रखा गया। राम ने पीछा किया, लेकिन रास्ते में उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पहला सिरविहीन राक्षस का बंध था। उसको मुक्त करने पर उसकी दिवंगत आत्मा बहुत अधिक मददगार साबित हुई।
और राम को सलाह दी कि रावण का सामना करने से पहले आपको वानरों के राजा सुग्रीव की मदद लेनी चाहिए। सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा में उनके आगमन पर यह देखते हुए कि राजा ने अपने भाई बाली को अपना सिंहासन खो दिया था, राम ने सुग्रीव को सत्ता में बहाल करने में मदद की। कृतज्ञ सुग्रीव ने श्री राम की सहायता के लिए एक सेना का गठन किया और हनुमान की मदद ली, जो एक सक्षम सेनापति होने के अलावा पवन पुत्र भी थे और बड़ी दूरी तक छलांग लगाने और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप लेने में सक्षम थे। ये वह था जिसने विश्वकर्मा के पुत्र कुशल नायक नल तथा नील द्वारा निर्मित ब्रिज को पार करते हुए राम और उनकी सेना को लंका पहुंचाया। राम की सेनाओं और राक्षसों के बीच कई युद्धों की एक श्रृंखला हुई, लेकिन अंततः रावण मारा गया। लंका पर राम की विजय हुई और राम अपनी पत्नी सीता से मिल पाए और वापस अपनी नगरी अयोध्या लौट गए। दोस्तों, ये सच है कि लाखों हिंदुओं के लिए राम और राम राज्य सुशासन, प्रगति, समृद्धि और शांति के प्रतीक हैं, शासन का आदर्श रूप है। प्राचीन शास्त्र हमें बताते हैं कि राम के शासन काल में दर्द, गरीबी, बीमारी, शोक या भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने तत्काल न्याय प्रदान किया। सत्य और अहिंसा के पंथ थे जिनका लोगों ने पालन किया, बिना किसी जबरदस्ती और स्वतंत्र नैतिक जिम्मेदारी और आत्मा अनुशासन के रूप में। श्री राम के इन्हीं व्यवहार के कारण वह प्रजा में अत्यधिक लोकप्रिय बने और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। धन्यवाद।